नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बुद्ध पूर्णिमा पर सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान बुद्ध ने अहिंसा दयालुता का दिया संदेश। हल्द्वानी में हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन। यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। पूर्व सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना को दी बधाई। रुड़की में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी ने पंचायत में की थी फायरिंग। नैनीताल में शिकारियों पर डिजिटल शिकंजा। कार्बेट टाइगर रिजर्व में लगाए गए हाई रेजोल्यूशन कैमरे। राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह का ये पहला प्रयोग। और उत्तराखंड में आज सभी जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। लोगों को गर्मी की तपिश से मिल सकती है निजात। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। देश समेत दुनिया भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि समस्त विश्व को अहिंसा, करुणा और दया का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने अपने अमूल्य उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से शांति, संयम और सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका जीवन दर्शन हमें सदैव मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता रहेगा। सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का खास महत्व बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु स्नान दान को अहम माना गया है। ऐसे में आज बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और उन्होंने गंगा स्नान किया है। फिर घाट किनारे पर विराजमान पुरोहितों को दान दक्षिणा देकर पूर्ण लाभ कमाया है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है और इसी को लेकर आज हरिद्वार की हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और हम बारहमासी नहाते हैं, स्नान के लिए, बुद्ध स्नान के लिए आए हैं और गंगा मैया की बहुत मेहरबानी है। सब सखी सहेली के साथ बारहमासी पूर्ण हुई और आज का दिन बहुत महत्व है और गंगा मैया में खूब भीड़ है और खूब मौज कर रहे हैं, खूब श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। बोलिए गंगे मैया की जय हो। अच्छा स्नान है और ये सभी को करना भी चाहिए। इससे पितृ देवताओं को भी थोड़ा सा शांति का वो रहता है और अपना जो जीवन में है सुख समृद्धि में जीवन की प्राप्ति होती है। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है। इसके लिए पूरा बेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है और पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स, हमारी ट्रैफिक पुलिस, घुड़सवार पुलिस, BDSS स्क्वाड वगैरह सभी यहाँ नियुक्त की है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, आज बुद्ध पूर्णिमा का खास पर्व है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज के दिन का कितना महत्व है, कैसी तैयारी की गई है हरिद्वार में? अमन जी मैम,
जी मैं आपको बता दूं, आज हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा गंगा स्नान करने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा भी चल रही है और बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह सवेरे से ही हर की पौड़ी पर तमाम घाटों पर हर की पौड़ी के तमाम घाटों पर श्रद्धालु से फुल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी गंगा स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज के दिन किसी भी निधन को खाना भोजन कराने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। जिस तरीके से देश के हालात थे, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी चल रहा था, उसको लेकर हरिद्वार को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिस कारण हरिद्वार के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। जी प्रियंका। अमन, आज बुद्ध पूर्णिमा का खास महत्व है, इस महत्व के बारे में कुछ बताएं और ये भी बताएं कि आज की तैयारियां किस तरीके से विशेष तौर पर की गई हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में लगातार जारी है। श्रद्धालु बुद्ध पूर्णिमा पर भी स्नान कर रहे होंगे। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव चल रहा है, जिसकी वजह से जब सीज फायर लगाया गया, सहमति बनी, लेकिन उसके बाद उल्लंघन भी देखने को मिला, ड्रोन सामने आए। अमन, बुद्ध पूर्णिमा के आज के दिन ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि आज किसी भी निधन गरीब को खाना खिलाने से उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। हालात देश के हालात थे, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी को लेकर पूरे हरिद्वार फिर उत्तराखंड को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमन तमाम जानकारी के लिए। तो जहां एक तरफ बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा, वहीं पुलिस की ओर से खास सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव की स्थिति अभी भी लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर, सेना की ओर से ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर भी लगातार चलाया जा रहा है और इसी को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया गया था। विमोचन के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदेश समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हरीश रावत के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक उत्तराखंड के उनके राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उत्तराखंडियत पर उनका जीवन समर्पित रहा, पहाड़ के नौले धारे, पहाड़ के पहाड़ी उत्पाद, लोक कला और पहाड़ की काष्ठ कला सहित उनके मुख्यमंत्री काल में चली पहाड़ के लिए अति महत्वपूर्ण योजनाएं सहित उत्तराखंडियत का भाव इस पुस्तक में पढ़ने को सभी को मिलेगा। इस समय पलायन एक बहुत बड़ी हिमालयन चुनौती बन करके, जैसे 2013 में जो है आपदा की चुनौती थी 13-14 में, उस तरीके की बड़ी चुनौती बन करके उभर करके सामने आया है। गांव के गांव खाली हो रहे, वाखरी अब की वाखरियां खाली हो रही, राज्य एक असंतुलित जनसंख्याई असंतुलन का भी शिकार हो रहा है और असंतुलित विकास का भी शिकार हो रहा है। नीचे सारी आबादी सिमट रही है, यहाँ संसाधन कम पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इधर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुसलमान और धर्मगुरु को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज हम सिर्फ एक भारतीय हैं और हमारा धर्म राष्ट्र की रक्षा करना है। केश नगर निगम की मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र पर लगातार कांग्रेस और मेयर प्रत्याशी रहे दिनेश चंद्र अब सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि
ये मामला कोर्ट में जाने के बाद मेयर को थोड़ी राहत तो मिली है, जिस पर बात करते हुए मेयर शंभू पासवान ने कहा कि बहुत से लोग सही चीजों पर भी विवाद उत्पन्न करते हैं। मामला कोर्ट में गया है, जांच कमेटी बनाई गई है, वहां से उनको क्लीन चिट मिल गई है। पर कहीं ना कहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो संविधान है और जो चीज़ बना हुआ है, उचित एक व्यवस्था है सरकार का जो बना हुआ व्यवस्था है, उसमें ना हमने छेड़खानी किया है ना किसी ने किया है। कोई भी चीज़ बनता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर बनता है तो एक व्यवस्था के तरीक़ा से बनता है। और जो लोग मूल रूप से रह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो वो यहीं के हैं। अब बोलने वाले बहुत सारे बात बोलते हैं तो हम उनको क्या समझा सकते हैं। नारसन ब्लॉक के गांव ढंढेरा के देव एनक्लेव की गली नंबर 2 में राज्यसभा की सांसद कल्पना सैनी ने इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा। वहीं उन्होंने पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने पर पाकिस्तान को नाकारा बताया और कहा कि आतंकियों पर पाकिस्तान का बिल्कुल कंट्रोल नहीं और ना ही उसकी जुबान का कोई भरोसा है। देखिए, लाभ तो होगा ही, जिनके घर हैं उन्हें राहत मिलेगी। वैसे मैं आपको एक और जानकारी दूं, निगम एक वो बना रहा है पानी की निकासी का प्रोजेक्ट 4 योजनाओं में, और उस योजना में मैं भी साथ। बहुत अच्छा रोड का प्रोजेक्ट है पूरे क्षेत्र से पानी की निकासी का, और जब तक वो पूरा नहीं हो सकता, ना निगम के पास इतना पैसा होता है ना राज्य के, जब तक हमें केंद्र की मदद नहीं मिलेगी। और केंद्र की मदद दिलाने में मैं दमखम से साथ। रुड़की में गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव के पास देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश रोहित के पैर में गोली लग गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें कि किसी मामले को लेकर सालियर गांव में एक पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में बदमाश रोहित ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने रोहित की तलाश में अभियान चलाया, जिसके बाद देर रात सालियर गांव के पास मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो ये जो आज का घटनाक्रम था उसमें शामिल है ये बंदा। इसका नाम है रोहित पुत्र महावीर निवासी करौंदी भगवानपुर। और अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, 8 मुकदमे जिसमें मर्डर और जान से मारने के प्रयास के उस पर दर्ज हैं। बाकी आगे जानकारी ली जा रही है और जो लोग हैं उनके लिए धरपकड़ का अभियान। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, इस बदमाश ने एक पंचायत में भरी पंचायत में गोली चला दी, कारण क्या था? इस बदमाश का उस पंचायत से संबंध क्या था? अभी बदमाश की हालत क्या है? अरशद, प्रियंका, आपको बता दूं कि बिना किसी कारण के बदमाश जो है पंचायत में पहुंचा था और वहां पर जब पंचायत पूरे चरम पर थी तो उसने वहां पर गोली चलाई थी। इसके बाद पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और देर रात गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के करौंदी में इसको जो है देखा गया, जिसके बाद इसे हाथ देकर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और ये मौके से भागने का प्रयास में जुट गया। तो इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई और पुलिस की फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और इसकी हालत अभी गंभीर है। हालांकि इसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरशद तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई है, गोली लगी है बदमाश को पैर में और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है।
केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए देश और विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे। इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में परिवहन विभाग ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू की है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि घोड़ा पड़ाव से मंदिर तक जो लगभग 2 किलोमीटर तक का सफर है, वहां से मंदिर तक ट्रैक्टर यानी कि शटल सेवा की व्यवस्था की गई, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैकर तो जहाँ से मतलब हमारा घोड़ा पड़ाव है और वो ट्रैकर केदारनाथ में ही है, तो जहाँ से वो उतरेंगे, जितनी जगह वहाँ पैदल जाने के लिए मंदिर तक है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वहाँ से वो यात्री को मंदिर तक ले जाएंगे। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई। जो लोग जो बहुत बुजुर्ग होते थे, उनको दिक्कत होती थी, अब उसके माध्यम से लोग बहुत शीघ्र वहाँ जा पाएंगे और मंदिर के भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में 4 धाम को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं उत्तराखंड में 4 धाम को लेकर, और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा में पंजीकरण का आंकड़ा पहुंच चुका है 27 लाख के पार। 12 दिन के अंदर करीब 5,30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब तक केदारनाथ धाम में 2,27,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो यहाँ पर 1,17,000, यमुनोत्री धाम में 1,13,000 और गंगोत्री धाम में 94,251 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बरकरार है। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20,000 श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चारों धामों में देखने को मिल रही है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह, मौसम की चुनौतियां हैं, फिर भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो टस से मस नहीं हो रहा, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही, वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भी है। हिमांशु, देखिए, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही है, इस बीच भी जो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, इसको लेकर जबरदस्त उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। और प्रतिदिन बड़ी संख्या में जो है तीर्थयात्री उत्तराखंड के जो 4 धाम है यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अभी 4 धाम यात्रा की बात करें तो 4 धाम यात्रा को शुरू हुए तकरीबन अभी 12 दिन ही हुए हैं और 12 दिन के भीतर ही जो है 5.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 4 धामों में दर्शन किए हैं। और सबसे अधिक उत्साह जो देखा जा रहा है वो केदारनाथ धाम में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी 10 दिन ही कपाट खुले हुए हैं। लेकिन तकरीबन 2,27,000 से अधिक तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे हैं और तकरीबन 19 से 20,000 जो यात्री हैं वो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इस बार जो 4 धाम यात्रा की शुरुआत है 30 अप्रैल को हुई थी। 30 अप्रैल की अगर बात कर ली जाए तो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे और इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले, जबकि 4 मई को है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे। कपाट खुलने के साथ ही पहले दिन भी देखा गया था कि भक्तों में जबरदस्त जो उत्साह है वो दिखा था और जो अभी तक निरंतर जारी है। वहीं अगर 4 धामों में आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो पर्यटन विभाग के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं 30 अप्रैल से 11 मई तक के 4 धामों के, तो तकरीबन 5.5 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 2,27,000 से, बद्रीनाथ धाम में 1,17,000 से अधिक जो तीर्थयात्री हैं। वहीं गंगोत्री और गंगोत्री धाम की बात कर ली जाए तो 94,000 से अधिक जो तीर्थयात्री हैं दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में भी लगातार जो है तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और 1,13,000 से अधिक जो तीर्थयात्री हैं वो दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि इस वक्त मौसम भी लगातार जो है उत्तराखंड में चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, फिर भी जो है जो भक्तों के हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं और उनके हौसलों को जो है मौसम भी बिगाड़ नहीं पा रहा है।
क्योंकि तेज धूप और वर्षा लगातार जो उत्तराखंड में हो रही है, ऐसे में तीर्थयात्री जो है कतार में लगे हुए हैं और लगातार अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। मौसम की चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देहरादून जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए शहर के भीतर करीब 100 वार्डों को 5 जोन में विभाजित किया है। इस पर बात करते हुए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि जो 5 जोन विभाजित हुए हैं उसमें नगर निगम की टीम, जिन्हें ज़ेब्रा फोर्स का नाम दिया गया, वो काम कर रही है। ये टीम रोजाना अपने क्षेत्र में जाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम कर रही है। देखिए, हमने अपनी जो 5 जोनल जो ज़ेब्रा फोर्सेज हैं उनके में कुछ परिवर्तन करते हुए और उनको लगातार निर्देश दे रखे हैं। वो रोजाना क्षेत्रों में जाएंगी, जहाँ पे भी अतिक्रमण होगा किसी भी प्रकार का, उन अतिक्रमणों को हटाने का काम करेंगी। और निश्चित तौर पे शहर को जल्दी ही एक जो साफ स्वच्छ दून जिसकी हमारी कल्पना है, वैसा दून देखने को मिले। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने शिकारियों पर नजर रखने और जानवरों की सुरक्षा के लिए पार्क के दक्षिणी छोर पर वॉच टावरों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने शिकारियों पर नजर रखने और जानवरों की सुरक्षा के लिए पार्क के दक्षिणी छोर पर वॉच टावरों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इन कैमरों को सावधानी पूर्वक उन जगहों पर लगाया है जहां शिकार और वन संबंधी अपराध होने की संभावना है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो सदर्न बाउंड्री है, जो दक्षिणी सीमा है, जो कि यूपी से भी लगी हुई है, उसे बहुत सेंसिटिव माना जाता है जो पोचर्स हैं उनकी एंट्री की वजह से और भी वन अपराध जो है उनके कारण से। तो हमने उस पूरे जो सदर्न बाउंड्री है जो कि रामनगर से और पाखरू तक एक्सटेंड करती है, उसमें बहुत उच्च कोटि के टावर में कैमरे लगाए गए हैं। वॉच टावरों पर लगे कैमरे 2 किलोमीटर तक जूम कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से एक ही जगह से इसकी फीड को देखा जा सकता है। हमारा जो वॉच टावर पे जो हमने जो कैमरे लगाए हुए, टावर पे जो कैमरे लगाए हुए हैं, वो एक कैमरा बड़ा हाई पावर होता है और करीब 2 किलोमीटर तक के एरिया को वो देख सकता है। उसमें जूम करने की, उसमें उसको रोटेट करने की, ये सारी सुविधा है और ये सब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमारे मुख्यालय से भी बैठ के इन जो कैमरे हैं इनका संचालन किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये कैमरे वाईफाई के माध्यम से जुड़े होते हैं। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि देश के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह का ये पहला प्रयोग है। जल्द ही इसे पार्क के और भी क्षेत्रों में लगाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।